हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड। तो लास्ट क्लास में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो मैंने आपको इसका फोर्थ एग्जाम्पल नोट करवा दिया था। फोर्थ एग्जाम्पल था हमारा पी डैश एक सांख्यक की नाभि जीवा है। सिद्ध करो कि बिंदु P तथा P डैश पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण tan इनवर्स 2e sin अल्फा अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर होगा, जहां जीवा तथा दीर्घ अक्ष के मध्य कोण अल्फा कोण है। मीन्स P dash is a focal chord of a conic. Prove that the angle between the tangents at P and P dash is tan inverse 2e sin alpha upon 1 minus e square, where alpha is the angle between the chord and the major axis. Clear? Solution नोट करो इसका। तो इसकी मैंने एक लाइन आपको नोट करवा दी थी, मैं दोबारा से इसका सॉल्यूशन सॉल्व करवा रही हूँ आपको। तो देखो, हमें गिवन है P डैश एक नाभीय जीवा है। P डैश एक नाभीय जीवा है तथा माना सांख्यक का समीकरण तथा माना की सांख्यक का समीकरण है। P dash is a focal chord and let the equation of conic be तो जो कॉनिक का या फिर सांख्यक का जो समीकरण है वो हम जानते हैं क्या होता है, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने नोट कर दिया था, ठीक है। अब देखो इसको, P डैश दीर्घ अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। नोट करो इसमें P डैश दीर्घ अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। इसलिए P का सदिश कोण अल्फा है। इसलिए P का सदिश कोण अल्फा है तथा P डैश का सदिश कोण तो देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जब स्टार्ट किया था और उसके हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो हमारे पास इस तरह से एक फोकल कॉर्ड था हमारे पास, ठीक है। क्या था कि हमारे पास एक कॉनिक या सांख्यक था। इस सांख्यक में हमने लिया है कि ये दीर्घ अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाएगी, लेट P पॉइंट यहाँ है और S पॉइंट ये है। 1 मिनट, P पॉइंट, S पॉइंट एंड P डैश पॉइंट। ये जो P पॉइंट है ये अल्फा कोण बनाता है, तो ये P डैश पॉइंट किस एंगल पर होगा, तो ये कोण है जो लेट अल्फा है, तो ये कोण इसके कितने रिस्पेक्ट में हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। ये मैं आप लोगों को जब हमने स्टार्ट किया था और एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तब हमने समझ लिया था कि जो उसके अपोजिट होगा P डैश वो क्या बनाएगा, पाई प्लस अल्फा कोण
बनाएगा। पी डैश का सदिश कोण पाई प्लस अल्फा होगा। लिखेंगे पी एस पी डैश मेक्स अल्फा एंगल with so the vectorial angle of P is alpha and the vectorial angle of P dash will be पाई प्लस अल्फा। तो हमारे पास क्वेश्चंस में 2 पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है P और सेकंड पॉइंट है P डैश। जो दूसरा बिंदु है वो क्या है, P डैश है। जब P उस नाभि से या उस फोकस से अल्फा एंगल बनाता है तो उसके अपोजिट जो P डैश पॉइंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा, पाई प्लस अल्फा। देखो अब आगे, अब बिंदु P पर या फिर सीधा लिखो समीकरण 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण 1 पर P बिंदु के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण, क्योंकि हमें यही निकालना है कि P पर भी उसकी स्पर्श रेखा निकालनी है, P डैश पर भी उसका स्पर्श रेखा निकालनी है। मींस P पॉइंट पर हम उसकी टेंजेंट लाइन, आफ्टर दैट P डैश पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन। बिकॉज ऑफ हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा पॉइंट है P एंड P डैश पर उनकी टेंजेंट लाइन के मिड में जो एंगल होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो समीकरण 1 पर P बिंदु के लिए स्पर्श रेखा का समीकरण लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फॉर P पॉइंट on equation first नोट करो इसे। तो हमें जो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, गिवन है, उसी अकॉर्डिंग हमें हमारे आंसर को मूव ऑन करवाना है। मींस हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक नाभि जीवा दी है पी एस पी डैश, तो हमने वही नोट किया है कि पी एस पी डैश इज ए फोकल कॉर्ड। आफ्टर देन हमें उसमें सांकव दिया है तो हमने सांकव कॉनिक का इक्वेशन नोट कर दिया। उसके बाद दिया है कि P और P डैश पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट P एंड P डैश। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम P पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन निकालेंगे, आफ्टर दैट P डैश पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। दोनों इक्वेशन से हमें उनकी मिड में जो भी एंगल है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। नोट करो इसे।
समीकरण 1 पर बिंदु P के लिए स्पर्शरेखा का समीकरण देखेंगे कि क्या होता है। अब स्पर्शरेखा का समीकरण टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही, तो वहीं से और P पॉइंट के लिए जो उसका कोण है, एंगल है, वो कितना है, अल्फा। तो लिखेंगे आगे इसमें क्या हो जाएगा, L/R इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। सेम वही रहा, यहाँ पर हमने क्या माइनस किया है, अल्फा, बिकॉज हम P पॉइंट के लिए इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब देखो क्या करेंगे, cos थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला पुट करेंगे। ये तो मैंने आपको नोट करवा ही दिया। क्या होता है फॉर्मूला, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा। ठीक है, L/R इक्वल टू, इन दोनों पार्ट में से कॉमन क्या है, cos थीटा, E प्लस cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, sin थीटा sin अल्फा। ओके, इस इक्वेशन नंबर 2 मत देना, नीचे वाली इक्वेशन को देंगे हम। अब हमें क्या करना है, P पर उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब डिस्कस करेंगे, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं L, तो ये R यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो R cos थीटा E प्लस cos अल्फा प्लस R sin थीटा sin अल्फा। तो जब मैंने ये बुक स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था जो x और y है उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म में। तो x इक्वल टू क्या होगा, R cos थीटा और y इक्वल टू R sin थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे R cos थीटा व R sin थीटा का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ R sin थीटा एंड R cos थीटा। तो देखो R sin थीटा y के इक्वल है और R cos थीटा x के इक्वल है, तो पुट कर दो यहाँ वैल्यू, n इक्वल टू x E प्लस cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। क्या क्या हमारे पास, E प्लस cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पर उसकी प्रवणता। लिखो आगे, पहले ये नोट कर लो फिर लिखेंगे हम।
कर लिया नोट? आगे देखो आप। क्योंकि हमें एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो हमें क्या लिखनी होगी? इसकी प्रवणता लिखनी होगी। तो देखो P बिंदु पर प्रवणता, P बिंदु पर या बिंदु P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन पॉइंट P। तो हम P बिंदु पर क्या देखेंगे? स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, टेंजेंट लाइन उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कि x y अपॉन x होता है। यही हमने इक्वल टू क्या होगा? ये फॉर्मूला हमने 11th या 12th क्लास में नोट कर लिया था कि जो उसकी प्रवणता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? y अपॉन x होता है। अब हम यहाँ कैलकुलेट इस तरह से करेंगे कि जो हमारा x की टर्म्स है और इसका हम क्या निकालते थे? dy अपॉन dx। जब हम इसको dy अपॉन dx में कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा x अपॉन y के। तो x का जो गुणांक क्या है, जो भी हमने समीकरण लिखी है, e प्लस कॉस अल्फा, और y का क्या है? साइन अल्फा। तो P पॉइंट पर इसे दे दो समीकरण नंबर 2। तो P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप को हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या आया हमारे पास? e प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। लिखो। इसी प्रकार बिंदु P डैश पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑन P डैश पॉइंट। तो क्या होगा सिर्फ चेंज? जब हम उसको इस P डैश पॉइंट पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टार्टिंग से जैसे हमने P पॉइंट के लिए लिखा था, मतलब यहाँ हमें एंगल क्या चेंज करना होगा? पाई प्लस अल्फा। P डैश पॉइंट के लिए ये जो एंगल है ये किसमें चेंज हो जाएगा? पाई प्लस अल्फा में। और पाई प्लस अल्फा कौन से क्वाड्रेचर, कौन से चतुर्थांश में होता है? थर्ड में। और थर्ड के लिए जो हमारे पास कॉस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो इस इक्वेशन में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस अपॉन साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास P और P डैश दोनों पॉइंट्स के लिए, दोनों बिंदुओं के लिए हमने प्रवणता निकाल ली। देखो आगे, यदि P तथा P डैश पर स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो लिखो, यदि P व P डैश बिंदुओं के मध्य थीटा कोण हो तो नोट करो आगे, the angle between
theta, the angle between theta into P and P dash point। तो हमने क्या किया, दोनों बिंदुओं की जो स्पर्श रेखा के मध्य का कोण है, जो उनके मिड का एंगल है, वो मैंने थीटा लेट कर लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ तक नोट करो। फिर हम क्या करेंगे कि tan थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसे नोट करेंगे। अब यहाँ पर आपका मोस्टली जो पार्ट है वो 12th क्लास से रिलेटेड है। अगर आपने 12th क्लास में ही अच्छे से स्टडी नहीं की होगी तो आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में इससे आगे समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने 11th 12th क्लास में स्टडी किया हुआ है। कर लिया ना, लिखो आगे। तो हमने देखो प्रवणता स्लोप हम पढ़ चुके हैं, स्टडी हमने कर ली। आफ्टर दैट इनके जो मिड में एंगल है उसे निकालने का फॉर्मूला भी हमने नोट कर लिया था पहले ही कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m1 प्लस m2 1 माइनस m1 m2। ये फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया। अब देखो m1 मतलब जो हमारा P पॉइंट पर जो स्लोप है ना उसका मान, m2 मतलब जो P डैश बिंदु पर प्रवणता या स्लोप निकाला है उसकी वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है। तो क्या निकला, E प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा प्लस E माइनस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा 1 माइनस E प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा और E माइनस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो साइन एल्फा कॉमन है, E प्लस कॉस एल्फा प्लस E माइनस का कॉस एल्फा। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 2E अपॉन साइन एल्फा। क्या हो जाएगा, 2E अपॉन साइन एल्फा और अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस E प्लस कॉस एल्फा E माइनस कॉस एल्फा A प्लस B A माइनस B A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो E स्क्वायर
माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, आफ्टर दैट e plus cos alpha 2e upon sin alpha अपॉन, अब यहां से अगेन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का e स्क्वायर प्लस का cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये माइनस कहाँ है, इन दोनों के मिड में है, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. और ये वैल्यूज किसकी इक्वल चल रही है, यहाँ से tan थीटा की. तो नोट करो यहाँ तक, फिर आगे सॉल्व करेंगे इससे. बस इसको सॉल्व करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. ओके, कर लिया नोट, आगे लिखो आप. तो इसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा की इक्वल वैल्यूज है हमारे पास. तो e अपॉन साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का e स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, इसे सॉल्व किया और इनको इस क्रॉस प्रोडक्ट करके इनको इस तरह से नोट कर दिया. tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से एक पावर हो गई कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 2e साइन अल्फा. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस का e स्क्वायर. तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2e साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर. ओके, नोट करो इसे. और ये हमें प्रूफ करना था, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हुआ. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे इसमें.
कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। सिद्ध करो कि सम कर्व, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी एस पी डैश किसी सम कर्व की नाभीय जीवा है, किसी सम कर्व की नाभीय जीवा है, तो सिद्ध करो कि बिंदु P तथा P डैश, तो सिद्ध करो कि बिंदु P तथा P डैश पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को नियता पर काटती हैं, एक दूसरे को नियता पर काटती हैं। PSP dash is a focal chord of the conic. Prove that the tangent at P and P dash intersect on the directrix. क्वेश्चन नोट करो ये। क्या है क्वेश्चन? PSP डैश किसी समकव की नाभीय जीवा है, तो सिद्ध करो कि बिंदु P तथा P डैश पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को नियता पर काटती हैं। मीन्स PSP डैश इज ए फोकल chord of the conic. Prove that the tangent at P and P dash intersect on the directrix. तो हमें स्टार्टिंग में ही गिवन है, लास्ट क्वेश्चन से सिमिलर है थोड़ा सा, कि जो PSP डैश है वो एक फोकल कॉर्ड है, और हमें अगेन बिंदु P और P डैश पर क्या करनी है? स्पर्श रेखाएं खींचनी है। सेम प्रोसेस होगा कहाँ तक? जब तक हम P पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे और P डैश पॉइंट पर उसकी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, वहां तक ये सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आप लोग करके देखना, कोशिश करना सॉल्व करने की, अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सको तो ओके।
तो यहाँ सेम प्रोसेस होगा जो हमने इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या कि पी एस पी डैश एक फोकल कॉर्ड है, तो उसके लिए जो सांका कॉनिक का समीकरण है वो सेम होगा, क्या L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। अगेन पी पॉइंट के लिए जो उसका वेक्टोरियल एंगल है, सदिश कोण है वो अल्फा, पी डैश पॉइंट के लिए उसका सदिश कोण वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस अल्फा। तो लास्ट में हम क्या डिसीजन लेंगे, तो पी पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी, सेम पी डैश पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।